सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। नाम जप में जब आप देखो, नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना कठिन, नाम जप करके बचाना कठिन, बचाकर पचाना कठिन। जिनको लगता है कि नाम जप कर रहे हैं, नाम जप इतने समय से कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। देखो, ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है, परमार्थ का रास्ता है। इसे अगर जो अच्छे नाम जापक है वही इस सत्संग को समझ पाएंगे। देखो, नाम जप जो है, ये भगवान का नाम जप, संसारिक लोग इसे अलग, जब तक आपका मन संसार की ओर लगा है, संसार के विषय भोगों में लगा है, संसारिक वस्तुओं में लगा है, तब तक नाम जप का आनंद नहीं उठा पाओगे, नाम जप को नहीं समझ पाओगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, घर गृहस्थी का कोई भी कार्य कर रहे हो, बस नाम को पकड़ो, निरंतरता नाम को चलाओ, मन में नाम को चलाओ। नाम को चलाते हुए जो कार्य करना है उसे करो। नाम जप करते करते जो हमारे अंदर की कामनाएं हैं, देखो संसार में जीव केवल धन ही प्रधान है। क्या धन ही सब कुछ है? धन में सुख है। सब जीव धन जो है, क्या यही जीवन का एक रहस्य है कि धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए? धन में सुख है, धन में शांति है। सब जीव धन की कामनाएं के लिए तरस रहे हैं। सब के अंदर एक कामना प्रबल है, धन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा भोग मिले। संसार के जीवों में बस यही एक कामना है, भोगों को भोगे, जितना ज़्यादा भोगों को भोगने को मिले और धन मिले। हम पोषण करते रहें शरीर को, बाहरी दिखावा कुछ भी हो, आंतरिक बस यही है सब जीवों में, एक धन प्रधान और दूसरा विषय, भोगों को जितना भोगने को मिले, इसी में जीव जल रहा है। एक पिंगला नाम की स्त्री थी, वो राजा की पत्नी थी। राजा को धर्म प्रधान भी थे, राजा धर्मात्मा भी थे, पर उनकी स्त्री थी, उसका संबंध उसके नौकर से था। और जो ये राजा थे, उसका संबंध एक नौकरानी जो दासी थी उनसे था। तो उनके अंदर कोई पुत्र की लालसा थी, उनको वो फल चाहिए था कि जिसे कि खाएं और जवान युवा अवस्था रहे, ताकि तो एक संत से वो फल, नदी के किनारे एक संत से फल मिला उनको। संत कहे कि ये फल जो भी खाएगा वो युवा और जवान सुंदर दिखेगा। तो राजा जो थे फल को लेकर आए घर पे और सोचे कि अगर हमारी जो महारानी है उनको फल दे देंगे तो वो युवा जवान रहेंगी, जिससे कि हमारे राजकाज का अच्छे से ध्यान और रखा जाएगा। तो फल उनको दे दी। वो जो महारानी थी उनका संबंध एक और से था, नौकर जो था। तो वो फल क्या सोची कि अगर नौकर जवान रहेगा, नौकर युवा अवस्था रहेगा, तो ये फल नौकर को देंगे तो वो युवा अवस्था रहेगा और हमारा उससे लगाव रहेगा।
वो फल उसको दी। वो फल, अब वो सोचा नौकर का संबंध उस नौकरानी से था, तो वो फल क्या किया कि नौकरानी को दिया। नौकरानी के पास गया तो नौकरानी का संबंध राजा से था। अब नौकरानी सोची कि ये फल हम खाएंगे तो हम ही, वह राजा साहब खाएंगे तो पूरे राजपाज और हम लोग का भी सब कार चलेगा। तो वो फल राजा को ले जाकर दे दी। राजा को जैसे फल मिला तो वो सोचे कि देखो, ये फल अगर हम ले आए थे तो ये फल महारानी को दिए, उसके बाद ये फल इसके पास कैसे पहुंचा। जब छानबीन हुआ तो पता चला कि ये फल महारानी ए नौकर को दी है, क्योंकि नौकर से संबंध है। और वो फल किसी जो उसका संबंध था नौकर का, नौकरानी से, उसको दी। तो राजा का संबंध उस नौकरानी से था। वो फल नौकरानी को, राजा को दी। जब राजा को पता चला कि ये इतने समय से हमारे साथ महारानी है, ये हमसे नहीं संतुष्ट है, इस नौकर से संतुष्ट है, उनके अंदर बहुत बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हुई। बहुत ही अंदर ग्लानि उत्पन्न हुआ संसार से कि मैं जिसके लिए जीवन दिया था वो किसी और से। ऐसा जीवन धिक्कार है, हमारे लिए बहुत बड़ी धिक्कार है ये जीवन। हमने पूरा जीवन जिसके लिए दिया वो दूसरे से। हम इतने बड़े राजा हैं, सब कुछ है, स्वस्थ हैं, फिर भी हमसे नहीं, वो उससे। उनको संसार से बहुत ही आसक्ति हुआ, निरासक्त हुए और संसार से सोचे कि अब तो या तो मर जाएंगे या तो अब ये राजपाट में हम नहीं आएंगे, राजपाट को छोड़ देंगे। अब क्या किए कि वो राजपाट को, अंदर से उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया संसार से कि ये किसी और से, चाहे देखो बाहर से कोई कितना भी कुछ दिखाए, अंदर से उसके अंदर दो ही चीज है, एक भोग मिले और एक धन मिले। बाहरी कुछ भी दिखावा करे, आंतरिक यही दो चीजें हैं। इसलिए अगर तो वो राजा अंदर से सोचे कि अब सब कुछ छोड़ देंगे, ये संसार मिथ्या है, ये संसार में कुछ है ही नहीं, ये सब के सब स्वार्थी जीव संसार में लगे पड़े हुए हैं। हमें केवल भगवान का भक्ति करना है, इस संसार से दूर रहना है। संसार के लोगों, ये संसारिक जीव बाहरी से दिखावा कुछ और करते हैं, आंतरिक स्थिति कुछ और होता है। इसलिए कोई कितना भी ज्ञान दे, ये दो चीजें प्रधान है उसके अंदर। और राजा को बैराग हुआ, राजा राजपाट छोड़कर और संन्यास ले लिए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, संसार से दूर हो गए। ऐसे ही ये संसार में किसी से आप संबंध रखोगे, सोचोगे कि ये मेरा है, कहीं ना कहीं वो भी, उसका भी मन किसी न किसी और चीज में लगा हुआ है। ये संसार में कोई भी आपका प्रिय नहीं है, कोई भी हितैषी नहीं है। अगर भगवान को अपना माने हो, भगवान से संबंध है, तो ही तुम्हारे कल्याण है। यहाँ संसार में जिससे संबंध रखोगे, धोखा, कटु वचन, मिथ्या मिलेगा ही मिलेगा। ये संसार का सत्य है, कोई तुम्हारा नहीं है। सब के अंदर विषय चिंतन, भोगों का लुलुपता और सांसारिक धन का, जितना धन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। और ये संसारिक जीव इन्हीं के लिए मरे जा रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं भोगों के लिए मरे जा रहे हैं। समय है, अगर समझो, तुमसे कोई प्रेम क्यों करेगा? तुम स्वस्थ हो, अच्छे हो, तभी तक तुमसे कोई लगाव रखे है। जहाँ तुम्हारा शरीर दुर्गति हुआ, वहाँ से फिर
तुम्हें ये धन पद ये सांसारिक चीज़ें तो थोड़ी मोरी चीज़ें हैं। ये जो धन है, पद है, सांसारिकता है, ये कुछ समय के लिए है, इसमें मत भूलो। ये सांसारिक पद, धन, ये ऐश्वर्य, ये बहुत ही मिथ्या है। अगर भगवान के भक्ति, सत्संग, भजन नहीं किए तो ये जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। ये संसारिक जीव केवल इसी में लगे पड़े हुए हैं। उनको लगता है कि धन कमाओ, भोग भोगो। कब तक भोग भोगोगे, कब तक जियोगे, कब तक शरीर स्वस्थ रहेगा? एक दिन मृत्यु आएगी और ले जाएगी। ये संसार में सुख नहीं है, ये संसारिक चीज़ों में सुख नहीं है। अगर होता तो सब जीवों को सुख मिल जाता। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। सब जीव अंदर से जल रहे हैं, कामना के बस, वासना के बस। इसलिए निरंतर सत्संग सुनो, नाम जप करो, सांसारिक लोगों से, विषयी लोगों से दूरी रखो। ये विषयी प्रपंची लोग केवल प्रपंच करते हैं, सांसारिक वार्तालाप करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी रखो। अगर सुख चाहते हो, आंतरिक सुख चाहते हो, तो भगवान के शरण में आओ, भगवान का नाम जप करो। जो भगवान सेवा दिए हैं उसे निष्ठापूर्वक करो। अपने में देखो, ये मन की चाल देखो, मन कई प्रकार के फंसाता है। इसलिए दूरी रखो, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, संतों की सेवा करो। ऐसे अगर शांत भाव से ऐसे किसी जीव की सेवा करो, उसमें भी भगवान है। पर निरंतर नाम जप करो। इस संसार में किसी से आसक्ति मत रखो, कोई तुम्हारा प्रिय नहीं है। सबके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो भोग और एक तो धन। भोगों को भोगें और नए से नए, एक से कभी भी मन नहीं बढ़ता है किसी का, एक से मन लगेगा ही नहीं किसी में। मन की मांग है नयम नयम, वो नया नया मांग करता है। आज इसका, कल उससे, कल उससे, कल उससे, कल उससे, यही इसकी चाल है। इसलिए भगवान के शरण में रहो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जप करो। ये संसार में मत फंसो। ये स्त्री, भाई, बंधु, रिश्ते, नाते, ये सब के सब छूटेंगे। तुम्हारे कोई हैं तो केवल भगवान हैं। भगवान का नाम जप है, जितना कर सको कर लो। जय श्री राधे।